हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करेंगे हम अपनी इस पे अनसिमेट्रिकल स्टोरी पे किस तरीके से सेस्मिक लोड को लगाएंगे। तो आपकी स्टोरी चाहे सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, दोनों पे ही हम जो सेस्मिक लोड लगाते हैं दोनों का तरीका सेम है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो मैंने ये जो अनसिमेट्रिकल स्टोरी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी, तो आप उसको जाके देखिए और आपको पता लगेगा कि हम अपने अनसिमेट्रिकल स्टोरी को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उस पर किस तरीके से मटेरियल को अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपने सेस्मिक लोड को लगाने के लिए हमें डायरेक्ट अपने इसमें डिफाइन में आना है। डिफाइन में आने के बाद हमें यहाँ से आना होता है इसके बाद लोड पैटर्न में। तो लोड पैटर्न पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आ जाते हैं डेड लोड और लाइव लोड। तो ये सभी काम करने से पहले आपको अपनी मॉडलिंग करनी है और फिर इसके बाद सारे मटेरियल्स को डिफाइन कर लेना है। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या था हमारे इस पूरे मटेरियल में। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है, डिफाइन पे आना है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे आना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से M20 कॉन्क्रीट लिए और स्टील का ग्रेड लिया है 415। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से सेक्शन प्रॉपर्टी में आए और फ्रेम को डिज़ाइन कर लिया। तो फ्रेम डिज़ाइन किया हमने यहाँ से कॉन्क्रीट कॉलम और कॉन्क्रीट बीम को। तो आप देख सकते हैं इनकी हम डायमेंशन भी आप देख सकते हैं इस तरीके से डबल क्लिक करके इन पे। तो इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद हमने फिर क्या किया, इस पे सारे सभी को यहाँ से अप्लाई कर लिया। यहाँ से हमने क्या किया, क्रिएट बीम किया और फिर इसके बाद क्रिएट कॉलम किया, यहाँ से सॉरी यहाँ पे क्विक कॉलम किया। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको जो इसकी स्लैब थी वो हमने क्रिएट की है। क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो हम इसमें क्विक का यूज़ नहीं कर पाए, एक दो जगह हमने किया था, लेकिन ज़्यादातर हमने जो अपना टूल यूज़ किया है वो क्या है, ड्रो फ्लोर। तो उसके बाद सारे हमने यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आज हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर अपनी सेस्मिक लोड को किस तरीके से लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन में, फिर डिफाइन में आने के बाद लोड पैटर्न में। तो आप लोग ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी 10 मीटर से ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम अपनी सेस्मिक लोड को लगाते हैं। तो चलिए लोड पैटर्न में आना है, या फिर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है उसमें भी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लोड पे आना है और यहाँ पे हम लिखेंगे सेस्मिक। तो सेस्मिक के लिए चलिए मैं SESIMIC, तो सेस्मिक लिख देंगे हम यहाँ पे। तो सेस्मिक लिखने के बाद आपको डायरेक्ट आना है लोड टाइप में, और लोड टाइप में आने के बाद यहाँ से आप सेस्मिक पे सेलेक्ट करना है। तो सेस्मिक पे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे डाल देंगे सेस्मिक्स एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे पहले एक्स। तो एक्स डालने के बाद हमने यहाँ पे इसकी टाइप को सेस्मिक सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 0 से ही रखना है। उसके बाद हम यहाँ से IS कोड डाल देंगे 1893-2002। तो इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्टली ऐड न्यू लोड पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ऐड न्यू लोड पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट इसको वाई डायरेक्शन में करना है, तो वाई लिखेंगे यहाँ पे। सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी तो इसलिए हम इस पे डायरेक्ट ऐड न्यू लोड पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। आप इनको दोनों को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई आप दोनों में से पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस पे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में पहले करता हूँ। तो मॉडिफाई लेटरल लोड पे क्लिक करना है। तो मॉडिफाई लेटरल लोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सारे जितने भी वाई डायरेक्शन वाले चेक मार्क है इनको हटा देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनको क्लोज कर दिया तो हमारे एक्स डायरेक्शन के बचे हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसेंट्रिक रेशियो हमें 0.5 मतलब 5% रखते हैं। फिर इसके बाद हमें स्टोरी को सिलेक्ट कर लेना है, आपको किस स्टोरी से किस स्टोरी तक आपको सेस्मिक लोड चाहिए। तो आपको मालूम होगा हमारे बेस से ही सेस्मिक लोड लगता है। वैसे जनरली हमारे जो बेस में हमारे सेस्मिक लोड कम आता है फिर उसके ऊपर ज़्यादा आता जाता है। तो आप इसको सबसे बेस वाली स्टोरी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बाकी पे हमारा लगाना कंपलसरी है। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं सेस्मिक जोन पे। तो सेस्मिक जोन जो होता है आपको पता है हमारे 5 जोन होते हैं। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। मतलब जोन 2 का मतलब है 0.1, जोन 3 का मतलब है 0.16, जोन 4 का मतलब है 0.24 और जोन 5 का मतलब है 0.36। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमारा दिल्ली रीजन है तो दिल्ली रीजन हमारा जो आता है वो आता है हमारा जोन 5 में। तो जोन 5 में आता है तो इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 0.36। या फिर जोन 4 भी आ सकता है, मतलब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये हमारा ज़्यादा है जहाँ पे ज़्यादा भूकंप की खतरे होते हैं, जैसे या फिर ज़्यादा हमें सेस्मिक की नीड होती है अपने स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पे हम अपने जोन 5 में रखते हैं। तो इसकी वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से डिसाइड है। ये फिर हमारे IS कोड में 1893 और 2002 में। तो इसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से 0.24 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आते हैं साइट में। तो अगर आपकी सॉइल, साइट का मतलब है सॉइल, तो अगर आपकी सॉइल हार्ड है तो इसका मतलब है 1, अगर आपकी मीडियम है तो 2, अगर आपकी सॉइल
मतलब थोड़ी लूज है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सोइल थर्ड। तो आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं मीडियम रखता हूँ। उसके बाद चलिए रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। तो इस रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो है वो हर एक तरह की बिल्डिंग के लिए अलग अलग होता है। अगर आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हमारा 5 होगा। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग होती है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें हम रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को 5 रखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये सभी वैल्यूज़ हमारी रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और ये सेस्मिक जोन फैक्टर, तो जो कोड के हिसाब से होते हैं, ये हमारे इस कोड में जाके मिलेंगे 1980, 93 और 2002। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है या फिर हमें डायरेक्ट यहाँ से आना है और हम यहाँ से अपने डेस्कटॉप पर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है ये। तो देख सकते हैं 8093। इसके बाद हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये फाइल होगी। तो आप, ये हमारा फॉर्मूला होता है पूरा कोफिशिएंट को इसका निकालने का। इसके बाद आप यहाँ पे जेड का मतलब देख सकते हैं जॉन फैक्टर। तो जॉन फैक्टर देखने के लिए आपको टेबल नंबर 2 पे जाना होगा। और आई का मतलब होता है इम्पोर्टेंस फैक्टर। तो इसी तरीके से आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। तो रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यूज देखने के लिए हमें टेबल नंबर 7 को देखना होगा और इंपॉर्टेंस फैक्टर को देखने के लिए टेबल नंबर 6 को देखना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे हमें डायरेक्टली। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे पहले देखेंगे जॉन फैक्टर, फिर देखेंगे इंपॉर्टेंस फैक्टर, फिर देखना है हमें रिडक्शन फैक्टर। तो जॉन फैक्टर टेबल 2, और इंपॉर्टेंस फैक्टर टेबल 6, और रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर टेबल 7। तो चलिए टेबल 2 देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टेबल 1। तो टेबल 1 की जगह में क्या देखना है, टेबल 2। तो जैसे हम टेबल 2 पे देखेंगे, तो जैसे मैंने बताया आपको, सेस्मिक जोन जो होते हैं हमारे 5 होते हैं। तो सेकंड का मतलब होता है हमारा 0.10, थर्ड का मतलब होता है 0.16, फोर का मतलब होता है 0.24, और फिफ्थ का मतलब होता है 0.36। तो इसमें हमारे सेस्मिक इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि जोन 5 है तो वहाँ पे जो भूकंप की या फिर अर्थक्वेक की जो आने के चांसेस होते हैं, या फिर वहाँ पे जो रिएक्टर स्केल होती है वो ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हम जो अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे सेस्मिक जोन 5 पे रखेंगे। तो ये सभी स्टेट के और अपनी स्टेट के और सिटी के जो सेस्मिक जोन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो आप अपने नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको इसमें नीचे दिखाऊंगा जो IS 8093 या फिर 2002 भी बोलता है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ से आते हैं टेबल नंबर 2। हम देख चुके हैं सेस्मिक फैक्टर, तो मतलब जोन फैक्टर हम चेक कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं इंपोर्टेंस फैक्टर। तो हमें डायरेक्ट आना है टेबल नंबर 6 पे। तो यहाँ से हम टेबल नंबर 2 से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं टेबल नंबर 6 हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से हम अब इसकी इंपॉर्टेंस फैक्टर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी स्कूल स्ट्रक्चर है, या फिर कोई भी हमारी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, या फिर टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह होते हैं, टेलीविजन स्टेशन है हमारे, या फिर रेलवे स्टेशन है, ये सब हमारे क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस बिल्डिंग है। तो इनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ लोग बाग ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा होने का मतलब कि ज़्यादा हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के चलना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग होती है हमारी, इंपॉर्टेंस फैक्टर जो रखते हैं हम इसकी 1.5 रखेंगे। और जो हमारी छोटी, मतलब कम भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जैसे कि पार्क वगैरह हुए, नॉर्मल जो हमारे होते हैं वेयर हाउसेज वगैरह, तो इनमें क्या करते हैं हम 1 किलो न्यूटन का फैक्टर इंपॉर्टेंस लेके चलते हैं। या फिर जो हमारे नॉर्मल्स घर होते हैं हमारे 2 फ्लोर के, 3 फ्लोर के, उनमें हम इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 लेके चलेंगे। तो इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका नोट भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे वेयर हाउस या फिर टीन के छोटे छोटे शेड शेड होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को नहीं रखते। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। इसके नीचे आते हैं फिर हम टेबल नंबर 7 पे। तो नीचे आएंगे इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं टेबल नंबर 7। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अगर हमारी ऑर्डिनरी बिल्डिंग है, तो हम वहाँ पे जो रेस्पॉन्सिव स्पेक्ट्रम की वैल्यू रखेंगे वो हम 3 रखेंगे। और अगर हमारा स्पेशल फ्रेम है, मतलब स्पेशल हमारा मोमेंट रेस्टिंग फ्रेम है, तो हम क्या रखेंगे वो 5। मतलब जो स्पेशल का मतलब होता है, जैसे हमारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है सारी हमारी, वो हमारी स्पेशल में आती है। और जो हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं 3-4 फ्लोर के, वो हमारे आते हैं इसमें ऑर्डिनरी में। तो जनरली 3 फ्लोर के हमारे ऑर्डिनरी होते हैं, उसके ऊपर हमारे ये हो जाते हैं। तो इसके बाद स्टील फ्रेम के लिए हमारे अगर कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक ब्रेस है तो 4 है, और अगर इंसाइड्रिक ब्रेसेस है तो हमारे 5 आएगा। तो इसी तरीके से सभी के लिए हमारे जो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की वैल्यू है वो अलग अलग है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, सभी को पढ़ना है यहाँ से अच्छे से। इसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सभी स्टेट के क्या क्या जोन फैक्टर है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं इन्होंने, तो हमें डायरेक्ट नीचे आना है। तो आप यहाँ से इसके मैप के थ्रू भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ लेना। मैं इसकी PDF आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे है ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जोन फैक्टर आ गए हैं हमारे कुछ टाउन्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं औरंगाबाद का जोन 2 में आता है। उसके बाद अजमेर जोन 2 में आता है। इसी तरीके से दिल्ली जोन 4 में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जोन 4 में। तो अभी ये नया कोड आया है एक हमारा। तो कहीं पे आपको दिल्ली जो है जोन 4 में मिलेगा, और कहीं जोन जोन 4 5 में भी मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे
उसके बाद गोवा, आप सभी जगह देख सकते हैं गोवा हमारे जोन 3 में आता है। इस तरीके से इम्फॉल जो है जैसे पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे क्या आता है जोन 5, क्योंकि पहाड़ी एरिया में हमारे ज़्यादा सेस्मिक, ज़्यादा भूकंप आते हैं और ज़्यादा हाईली रिएक्टर पे आते हैं वो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जोन 5 की स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से हम सभी का यहाँ से अगर आपको देखना हो अपनी स्टेट का तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर हम दोबारा से आते हैं अपने ई टैब्स पे। तो ई टैब्स में आने के बाद आप यहाँ से अपनी रेस्पॉन्स रिडक्शन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी इंपॉर्टेंट है तो 5 रखना है, अगर आपकी ऑर्डिनरी है तो 3 रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगभग 7 स्टोरीज हमारी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हमारी है। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली ओके पे क्लिक करना है। तो ओके क्लिक करने के बाद हमें डायरेक्टली वाई एक्सिस में आना है। वाई एक्सिस में आने के बाद आपको फिर से लेटरल लोड पे मॉडिफाई करना है। यहाँ से मॉडिफाई करने के बाद आप यहाँ से इसको, जैसे दिल्ली का हमारा क्या था 0.24, तो हम यहाँ से 0.24 सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ से जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, तो हम इन सभी एक्स डायरेक्शन को बंद कर लेंगे। तो इसको बंद करने के बाद हमें सिंपली ओके पे क्लिक करना है, फिर से ओके करना है। तो हमारा ये काम पूरा हो चुका है। इसके बाद आना है हमें मास सोर्सेज में। तो मास सोर्स में आने के बाद आपको यहाँ से इसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ से प्री डिफाइन है तो हमें इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद हम इसके एलिमेंट सेल्फ वेट को इंक्लूड करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको खुद देना चाहते हैं या फिर मैनुअली देना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक करना है और फिर इस पे करना है स्पेसिफाई लोड पैटर्न। तो जैसे आप स्पेसिफाई लोड पैटर्न पे क्लिक करोगे तो हमारा ये ऑप्शन पूरा खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको बंद कर दिया तो ये हाइड है, तो इसको ऑन कर दिया। तो अब हम यहाँ से अपने लोड को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जब हमारा अर्थक्वेक आएगा तो हम कौन कौन से हमारे इस पे लोड फैक्टर होंगे। तो डेड लोड क्या होगा हमारा 1 मल्टीप्लायर। इसके इसी तरीके से हम यहाँ पे लाइव लेंगे। लाइव लेने के बाद हम ये मानते हैं अपनी जो स्पेशल बिल्डिंग होती है हमारी, जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसकी 25% बिल्डिंग पे ही हमारा लाइव लोड होता है। तो जो मतलब बिल्डिंग पे जैसे मान लीजिए जब अर्थक्वेक के समय पे भाई कोई चल तो नहीं रहा होगा स्ट्रक्चर पे, या फिर कम लोग बाग आगे पीछे मतलब अपने स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं अर्थक्वेक के समय पे हमारा जो लाइव लोड होता है स्ट्रक्चर पे वो सिर्फ 25% होता है। तो 25% के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.25 लेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद हमारा जो यहाँ से डिफाइन था ये अपने हम यहाँ पे कर चुके हैं। इसके बाद डायरेक्ट हमें आना है लोड कॉम्बिनेशन में। लोड कॉम्बिनेशन में आने के बाद यहाँ से आप ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन को लगाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कंक्रीट फ्रेम लगा लेते हैं, फिर इसके बाद ओके करना है। तो यहाँ से हम जैसे ही ओके करेंगे हमारे यहाँ पे सारे लोड कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। आप इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज भी देख सकते हैं, हर एक पर्टिकुलर किसी पे भी क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमें अब करना क्या है, हमें डायरेक्ट आना है और इसकी एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस करने से पहले आप इस पे कुछ भी लोड वगैरह लगाना है। तो चलिए मैं इस पे लोड लगा लेता हूँ। तो हमें इसके लिए यहाँ पे आना है असाइन में। असाइन में आने के बाद फ्रेम लोड में और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो फ्रेम में आने के बाद मैं इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको नहीं पता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस आके देखिए, मैंने वहाँ पे सब बताया हुआ है कि हम अपनी ब्रिक की वेट या फिर स्लैब का वेट हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसके लिए हमें फिर सेलेक्ट में आना है, फिर ऑब्जेक्ट टाइप में आना है। तो यहाँ से हम अपनी सभी फ्लोर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट और फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से अप्लाई और फिर इस तरीके से ओके। तो देखिए हम यहाँ पे गलत कर चुके हैं क्योंकि हम जो ये लोड लगा रहे थे वो हम फ्रेम का लगा रहे थे। तो फ्रेम जो लगेगा हमारा लोड, वो जो मतलब ब्रिक का लोड है वो हमारा लगेगा बीम के ऊपर। तो बीम के ऊपर लगाने के लिए हमें यहाँ से बीम को सेलेक्ट करना था, तो इसलिए हमें दोबारा से आना है साइन पे, उसके बाद फ्रेम पे आना है। फ्रेम पे आने के बाद हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पे आने के बाद फिर से हमें यहाँ पे आना है और बीम को सेलेक्ट करना है। तो इसमें ई टैब्स में अच्छी बात ये होती है अगर हम कोई भी गलती कर रहे हैं तो वो उसको नहीं लेता। तो इसके बाद हमें यहाँ से डायरेक्ट सिंपली अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते ही आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सभी आ चुके हैं। देखिए इस बार कोई वार्निंग जनरेट नहीं हुई है तो इसलिए हमारे यहाँ पे लग चुका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से लाइव भी कर सकते हैं। तो इस पे लाइव तो होगा नहीं क्योंकि बीम पे कौन चलेगा, कोई भी नहीं। तो स्लैब पे चलता है हमारा सभी। तो स्लैब पे चलेंगे तो इसलिए हमें क्या करना है फिर से साइन में आना है, शैल लोड में आना है, यूनिफॉर्म में आना है। तो यहाँ से हम इसकी कॉमर्शियल है तो हम यहाँ से 4 किलो न्यूटन का लाइव लोड ले लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। तो कर लिया, फिर उसके बाद ओके। और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लाइव लोड लग चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे डेड लोड इसका निकाल लेंगे, डेंसिटी इनटू थिकनेस और उसके बाद फ्लोर फिनिश का। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 किलोमीटर ले लेता हूँ और उसके बाद फिर से फ्लोर को सेलेक्ट करते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 5 किलोमीटर का लोड अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ओके करना है। तो हम यहाँ पे सभी अपने लोड को लगा चुके हैं।
इसके बाद हमें डायरेक्ट एनालिसिस में आना है और चेक मॉडल करना है। तो चेक मॉडल करने के बाद आपको सभी को चेक करना है, सभी पे चेक मार्क होना चाहिए, फिर ओके क्लिक करना है। तो ओके क्लिक करते ही हमारी इसकी स्टडी करेगा। इसके बाद हमें डायरेक्ट आना है एनालिसिस पे। तो एनालिसिस पे आने के बाद रन एनालिसिस पे क्लिक करना है। तो रन एनालिसिस पे क्लिक करने से पहले आपको पता है हमारा मॉडल अपना सेव करना होता है। तो सेव कर लेंगे हम यहाँ से अपने मॉडल डी नाम से। उसके बाद सेव करना है। तो सेव करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट हमारा नाम है पहले से, तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ कुछ और। तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये इसकी एनालिसिस करेगा पूरे स्ट्रक्चर की और इसमें डिफॉर्मेशन हमारा बता देगा। हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो डिफ्लेक्शन है हमारा डेड लोड में, वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हमें इसको डेड लोड के एनिमेशन व्यू में देखना है तो डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें इसके लिए डायरेक्ट नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट या एनिमेटेड व्यू में दिखा देगा। तो चलिए अगर हम इसमें लाइव में इसका एनिमेटेड व्यू देखना है तो इसके लिए हमें डायरेक्ट एरो पे क्लिक करना है। तो एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसके लाइव लाइव लोड के लिए इसका एनिमेशन देख सकते हैं। तो लाइव में थोड़ा कम है और डेड में थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे हम अगेन इस पर फिर से क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो फिर से हमारे सेस्मिक में पहुंच जाएगा। तो सेस्मिक में डिफ्लेक्शन अब ये शो करेगा एक्स डायरेक्शन में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स डायरेक्शन में अपनी सेस्मिक को शो कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। तो ये 3 स्टेप में अपनी एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जैसे हम अब फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेकेंड स्टेप में पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे स्टेप 2 हो गया है और ये हमारी इसकी डिफ्लेक्शन। तो इसी तरीके से हम जैसे फिर से अगेन क्लिक करेंगे तो ये हमारी लास्ट स्टेप एक्स डायरेक्शन की। तो चलिए अगर हम फिर से इस तरीके से क्लिक करते हैं तो अपनी वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो आप यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो हमारे सेस्मिक लोड की वजह से आ रहा है। तो चलिए अगर हम इसका रेंडर व्यू देखना चाहते हैं तो रेंडर व्यू देखने के लिए हमें डायरेक्ट करना क्या है, इसको पहले एनिमेशन को बंद कर देते हैं हम यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं बंद हो चुका है। फिर इसके बाद व्यू में आना है, व्यू में आने के बाद सेट डिस्प्ले ऑप्शन। तो सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ से मैट्रिक्स सेक्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक कर सकते हैं या फिर स्टोरीज पे। चलिए मैं स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, फिर इन दोनों पे क्लिक करता हूँ। तो इन दोनों पे क्लिक करने से पहले आपको इस पे चेक मार्क होना चाहिए 3D व्यू पे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरी पे आना है और फिर इसके बाद अप्लाई। तो अप्लाई करते ही आप यहाँ पे इसका रेंडर व्यू देख पाएंगे। तो वेट करिए थोड़ा, तो अभी ये इसका टाइम लेगा थोड़ा सा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अलग अलग कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं अपनी स्टोरी के। चलिए अगर हमें बीम का और अपनी कॉलम का कलर सेम रखना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रखना है, स्टोरीज का सेम रखना है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से स्टोरी में आना है और सिलेक्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो सिलेक्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक करके आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हमारे यहाँ पे शो कर देगा। तो इस बार ये हमारे डिफरेंट स्टोरी के लिए सेम कलर रखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का साइज कलर अलग है और उसके बाद बीम का अलग है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी बेस से स्टार्ट होगी और जिसमें हम बात करेंगे अपनी सेस्मिक लोड की और फिर उसको डिज़ाइनिंग तक हम उस पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल आपके लिए लाता रहूँ। थैंक